नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में 25 मई को छठे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन अपने दम पर 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि 4 जून को मोदी सरकार चली जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली रैली का जिक्र करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि वह आम आदमी पार्टी के सपोर्टरों को पाकिस्तानी बताते हैं। बीजेपी पर हमलावर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने हमें 56% वोट देकर सरकार बनाई, क्या ये लोग पाकिस्तानी है? वहीं पंजाब के लोगों ने 117 में से 92 सीटें देकर आपकी सरकार बनाई, तो क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? बीजेपी पर हमलावर सीएम केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की 14% लोगों ने हमको वोट दिया, गोवा के लोगों ने हमको प्यार और विश्वास दिया, क्या ये सभी लोग पाकिस्तानी? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम सहित कई राज्यों में हुए पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी के पंच, सरपंच, म्युनिसिपल मेयर, पार्षद चुने गए, क्या देश के सभी लोग पाकिस्तानी है? महाराष्ट्र के पुणे में हुए पोर्श कार हादसे में आईटी इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा की मौत हो गई। मृतक अनीश अवधिया के परिवार वालों ने इस मामले की जांच को लेकर पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई है। अनीश के छोटे भाई देवेश ने आरोप लगाया कि यरवदा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ नरम रुख रखा है और जांच का अधिक समय अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा के बीच क्या संबंध था, इस पर लगा दिया। देवेश के अनुसार पुलिस कथित तौर पर आरोपी को ध्यान रख रही थी और जन्मदिन की पार्टी के बारे में अनीश के दोस्तों से पूछताछ कर रही थी। अनीश के मामा ज्ञानेंद्र सोनी ने कहा कि अनुभव दर्दनाक था क्योंकि पुलिस अनीश के दोस्तों और पुणे में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे देवेश को अपमानित कर रही थी। हम असमंजस में है कि हमें उसके छोटे भाई देवेश को दोबारा पुणे भेजना चाहिए या नहीं। अनीश के चाचा सूर्य अवधिया ने कहा कि किशोर न्याय बोर्ड को मृतकों के परिवारों के बारे में सोचना चाहिए। यह कैसा सवाल है, कैसी दुर्घटना है, कैसी सजा है कि जिसमें इस तरह की सजा दी गई कि पूरा देश में इस तरह का सजा की चर्चा की जा रही है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में आज बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए। राजनेता पर यौन उत्पीड़न, एक महिला के खिलाफ बल का प्रयोग और आपराधिक धमकी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराएं लगाई गई है। इसके बाद कोर्ट ने आरोप तय किया और ब्रजभूषण शरण सिंह को संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को कहा। उत्तर प्रदेश से 6 बार के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को इस बार यौन उत्पीड़न के लिए आरोपों को लेकर सार्वजनिक आलोचना के कारण भाजपा ने टिकट देने से इनकार कर दिया। ये पूछे जाने पर कि क्या आरोपों के कारण उन्हें चुनावी टिकट की कीमत चुकानी पड़ी, ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरे बेटे को टिकट मिला है। इलेक्शन कमीशन ने मंगलवार को यानी आज कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज और तामुलक से भाजपा कैंडिडेट अभिजीत गंगोपाध्याय पर 24 घंटे के लिए प्रचार से बैन लगाया है। इसी ने यह एक्शन गंगोपाध्याय के पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दिए अभद्र बयान के बाद लिया है। गंगोपाध्याय ने 15 मई को बंगाल के हल्दिया में कहा था कि मैं सोच रहा हूं कि ममता कितने रुपए में बिक रही है, 10 लाख रुपए। मुझे हैरानी होती है कि वह महिला है भी या नहीं। इसी ने गंगोपाध्याय की टिप्पणी को बेहद निचले स्तर का पर्सनल अटैक बताया, जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। इसी का यह आदेश मंगलवार शाम 5 बजे से लागू होगा। ममता पर निचले स्तर का पर्सनल अटैक किया था। कमीशन ने यह भी कहा कि ये बयान दिखाता है कि देश में महिलाओं का क्या स्टेटस रह गया है। इस बयान से बंगाल का अपमान हुआ है। क्या उस पर और भी कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीता जी का हरण करने रावण भी भगवा पहनकर आया था। उन्होंने आगे कहा कि वह अपने आप को संत बताते हैं और भगवा कपड़े पहनते। भगवा पहनकर गलत नीतियों का समर्थन करना गलत है। पटोले ने देश में चीन के कथित अतिक्रमण जैसे मामलों पर सीएम योगी की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत मां पर दुश्मन देश कब्जा कर रहा है, तब योगी आदित्यनाथ क्यों बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मनमोहन सिंह सरकार ने अन्न सुरक्षा कानून लाए थे। इसके तहत ही मोदी सरकार बीते 10 साल से अनाज वितरित कर रही है। चीन से प्लास्टिक के चावल लाकर उसमें मिलावट करके लोगों को बांटे जा रहे हैं। इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों चुप है?
ओडिशा के पुरी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार संबित पात्रा ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। आप इस पर अवश्य कमेंट करें। पात्रा के बयान पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने आपत्ति जताई है। संबित पात्रा के बयान को लेकर सीएम नवीन पटनायक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ ब्रह्मांड के भगवान है। महाप्रभु को किसी इंसान का भक्त कहना भगवान का अपमान है। इससे दुनिया भर में करोड़ों जगन्नाथ भक्तों और ओडिशा के लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने भी भाजपा नेता के बयान की आलोचना की। खड़गे ने कहा कि सत्ता के नशे में चूर भाजपा हमारे भगवानों को भी नहीं बख्शेगी। 4 जून को जनता इनका यह अहंकार खत्म करेगी। राहुल ने कहा कि जब प्रधानमंत्री खुद को शहंशाह और दरबारी उन्हें भगवान समझने लगे तो मतलब साफ है कि पाप की लंका का पतन नजदीक है। करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का अधिकार मुट्ठी भर भाजपा के लोगों को आखिर किसने दिया? यह अहंकार ही है कि उनके विनाश का कारण बन रहा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।